Measures of skewness. Question packet, Mark, chapter number 11, unit 3. Skewness का जो बेस है वो कुछ इतना ही है कि इसमें क्या होता है कि जो हम मेजरमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो भी कैलकुलेट करते हैं उसमें हम ये चेक करते हैं कि वो x बार m और z से कितना वेरिएंट रखता है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x बार एंड m एंड z, q1 एंड q3, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनमें गैप कितना है, बस इस बात को ही इस चैप्टर में देखा जाता है। ये ही आपके मेजर्स ऑफ स्कीमेट का पार्ट रहता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला जो है वो मैंने आपसे कहा दो ही होते हैं, तो दो फॉर्मूले के लिए कैलकुलेट करना है। सबसे पहला देखिए इसमें नंबर 1, कार्ल पियर्सन। ये व्यक्ति का नाम है, उसी के नाम से लिखते हैं KARL पियर्सन। कार्ल पियर्सन मेथड सबसे पहले बनेगा। इसमें SK का फॉर्मूला होता है x बार माइनस z। तो मैंने कहा ना कि ये क्या चीज होती है कि हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कि x बार और z के बीच में कितना डिफरेंस है, यही कैलकुलेशन इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में इसका कोफिशिएंट निकाला जाता है। कोफिशिएंट को j बोलते हैं, क्या बोलते हैं, j। तो उसका फॉर्मूला है x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, x बार माइनस z अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, कार्ल पियर्सन का रूल। इसमें वो ये कहता है कि यदि किसी क्वेश्चन में z ना हो, z इज नॉट अवेलेबल, z का मतलब मोड होता है आपको, तो आप ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे SK इज इक्वल टू ही x बार माइनस m, और j का फॉर्मूला हो जाएगा 3 x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी x बार से z का डिफरेंस SK है, और x बार से m का डिफरेंस भी क्या होता है, j या SK। इसमें बस ये फॉर्मूला है, ये जब आप z यूज में लेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा इट इज फॉर z, और जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये किसके लिए लगेगा, LHS। यानी आप डिफरेंस किससे निकालेंगे, x बार का z से और x बार का m से। अब आप ये देखो, इसमें एक भी ऐसी कैलकुलेशन है जो आपको नहीं आती है। इसमें आपको x बार चाहिए, m चाहिए और z चाहिए। ये कहाँ सीखा हमने, चैप्टर नंबर 9 पूरा चैप्टर है, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन। एक चीज स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने कहाँ सीखा, चैप्टर नंबर 11 में। बिल्कुल, तो लिख लेते इसमें, आसान है, कुछ भी नया नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो इन द फ्लो जिसमें हम चले आ रहे हैं ना, उसी में ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ये था कार्ल पियर्सन। सेकंड देखें, नंबर 2, बाउंड्री।
व्यक्ति का नाम है बाउले का विषमता गुणांक इंग्लिश में से बाउले कोएफिशिएंट ऑफ स्किल इसका फॉर्मूला लिखिए एस के छोटा सा नीचे प्लस क्यू इससे ये पता चल जाएगा कि बाउले क्या है। इसका फॉर्मूला लिखिए क्यू थ्री माइनस क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एन इतना ही फॉर्मूला जे जे यानी कोएफिशिएंट जे क्यू उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एन अपॉन इसमें डिवाइड करना है क्यू थ्री माइनस क्यू वन। आप देखिए इसमें भी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो आपने चैप्टर नंबर 9 में नहीं सीखी। क्यू वन आपको कैलकुलेट करना था, क्यू थ्री आता है, एन न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना आसान। तो अब आप देख लो कि ये अच्छा ये दो ही फॉर्मूले चैप्टर से ये चैप्टर बहुत छोटा था, दो ही कैलकुलेशन इसमें थे। उसमें ये तो कहलाता है कोएफिशिएंट जे है ना, जे का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्किल, ये पूछा है सभी क्वेश्चन। और अगर खाली मान लो एस के पूछे तो ऊपर वाला हिस्सा एस के चेक करो क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम तो लिखा है। जब आप इसको इससे डिवाइड कर देते हो तो ये जे बन जाता है जी। ये आपके दोनों फॉर्मूले हो। पहला कैलकुलेशन का है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेसी ये देख लीजिए। फिर पहले जेड से कैलकुलेट करना होता है, जेड नहीं है तो हम एम से ये होगा कैलकुलेशन, ये होगा दो ही फॉर्मूले। उसमें कोई भी नई कैलकुलेशन नहीं है। तो अब अगर मैं आप मान लो कोई क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें हम कैलकुलेशन एक्स बार एम जेड स्टैंडर्ड डेविएशन यही सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको लेते हुए कंटिन्यूअस में सुनाऊंगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं मार्क्स 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 18, 35, 47, 50, 45, 20, 8। ठीक है, अब इसमें हमने को क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इसमें कैलकुलेट करना है कि आप बताइए विषमता गुणांक और वो भी काल की दशा। तो ये आपने लिख दिया, किससे फॉर्मूले से करना है, काल की दशा। काल्पियर्सन से आपको कैलकुलेट करना क्या होता है, गुणांक। गुणांक का मतलब होता है जे, तो होता है जी। मैंने कहा ज्यादातर में गुणांक ही पूछेंगे, स्क्यूनेस नहीं, विषमता नहीं पूछेंगे, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। तो जे कैलकुलेट करना आपने इसमें सीखा। तो सबसे पहला काम वही है, जे कैलकुलेशन करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक्स बार, जेड और स्टैंडर्ड।
ठीक है। तो एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन नहीं कैसे करती है, तो टेबल में स्टार्ट करो, सबसे पहले कैलकुलेट करो मिड वैल्यू। जो बच्चा आज पहली बार आया है वो भी पूरा रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो ये चैप्टर में एक्स बार एम जेड Q1 Q3 पीछे जितना भी है वो सारा वापस जाएगा, तो मन लगा के समझने की कोशिश करें। मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू इन दोनों के बीच का जो वैल्यू होता है वो मिड वैल्यू कहलाता है। 70 और 80 के मिड में कौन है? 75। तो ये कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, जो भी आ जाएगा। तो मिड वैल्यू 75, फिर 10 का गैप है, इंटरवल 10 का है, 10-10 बढ़ रहा है, तो इसको भी 10 बढ़ा दो। 85, 95, 105, 115, 125, 135 और 140। ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या है? इसमें एज्यूम करना है कौन सी संख्या लोगे बच्चों? 105। तो ये एक कहलाता है एज्यूम्ड मीन। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अगला कॉलम चाहिए dx। क्या चाहिए? dx, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस a। x माइनस a। क्या कहेंगे? बोलो, टोटल गलत है। किसका? एक्स बार का? बेटा आगे पहुंचना कैसे? मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया है, तो पूरी क्लास को आता है ये सवाल। आप मेरे से आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, छूट है। तो सीधा आंसर मत बोलो, मुझे दिखाना पड़ेगा। अरे तो x bar is equal to a plus sigma f b dash x upon sigma f into I। ये x bar का फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं। a बराबर हमने लिया था 105, ओके, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स कौन सा है? ये है ना, इसकी टोटल ये होती है, ये कहलाता है सिग्मा एफ डी डैश एक्स, वो है 125 डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये रहा 230 और इनटू आई, इंटरवल कितने का है? 10 का गैप चल रहा है ना, 10। इसका अब आंसर बोलो बेटा। ये एक्स बार का समझ आ रहा है। अब एक्स बार के बाद में अगली कैलकुलेशन जेड की लेनी है। तो जेड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ठीक है। तो डेल्टा 1 का मतलब होता है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा 1 इज इक्वल टू F1 माइनस F0, और डेल्टा 2 का मतलब होता है F1 माइनस F2। अब F1 F0 F2 क्या होता है? ये देखो यहाँ पे बोर्ड पे, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो देखो इसमें कौन सी है? 50 है। yes, तो ये F1 होगा, ये ऊपर वाला F0 होगा और ये नीचे वाला F2 होगा। ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1 होती है, ऊपर वाली F0 होती है और नीचे वाली F2 होती है। तो डेल्टा 1 क्या है? इसका गैप, तो इसका गैप कितने का है? 8 का। और डेल्टा 2 क्या है? इसका गैप, वो कितने का है? 5 का। आ जाएगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 कहाँ पे? ये देखो, डेल्टा 1 है F1 माइनस F0, तो डेल्टा 1 बेटा का सेंटर बोलना तो क्या है? 50 माइनस 42 बराबर 8, और डेल्टा 2 बराबर है 50 माइनस 45 बराबर 5। ओके। L1 कौन है? जो F1 की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखो F1 के सामने ये जो L1, ये होता है L1, ये कहलाता है मोड ग्रुप। मोड ग्रुप का जो आगे वाली संख्या होती है वो L1 होती है और पीछे वाली L2 होती है। लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं।
आंसर है 116.15। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बोलो बेटा, सिग्मा एफ बी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद इंटीग्रल। तो सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। तो इसमें आपके इंटरवल 10 का है, बाहर लिख दो। सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर कितना है 753 बटे 230 माइनस 125 बटे 230 का होल स्क्वायर। आंसर बताना है 17.26। तीन आंसर आ गए। यहाँ तक जब हम सवाल करते हैं तो ये चैप्टर नंबर पीछे वाला 10 को इंडिकेट करता है, क्यों सही है। तो इस सवाल में हमें क्या सीखना है, एक ही तो चीज बनानी है, वो है जे, और जे का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन। सही बोला मैंने, गलत तो नहीं बोला ना कि सारे एक ही लिंक पे चलते हैं सवाल। यहाँ से पहले सारी चीजें चैप्टर नंबर 10 में हम करके आए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। जे इक्वल टू एक्स बार कितना है 110.43 माइनस 116.15 अपॉन 17.26। आंसर माइनस में आ जाए, माइनस का 3। ठीक है, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 एबीसी यानी इसमें बहुत। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 31 बाउले का क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। और आप नोटिस करेंगे इसमें ये जो क्वेश्चन है वो पेपर में आया हुआ है। तो इसमें आप क्वेश्चन लिखें, मार्क्स मोर देन मार्क्स लेस देन 5, ऊपर लिख देना मार्क्स और यहाँ पे लिखना लेस देन 5, लेस देन 10, 5 to 15, 15 and above, 20 to 25, 25 and above, 30 and above. Frequency 7, 20, 38, 55, 20, 5 and 1। ये बीकानेर यूनिवर्सिटी 2010-2014 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए नया नहीं है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में भी करे थे, चैप्टर नंबर 7 में भी करे थे, चैप्टर नंबर 10 में भी करे थे, और अब हम चैप्टर नंबर 11 में भी। ये एक मिक्सअप क्वेश्चन है, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आता है, आप इसकी ग्रुप और फ्रीक्वेंसी बनाएं। मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ, जिनको नहीं आता है वो बोर्ड पे ले। सबसे पहले इस तरह का कभी भी ग्रुप आता है जिसमें लेस देन भी है और ये अबव का मतलब मोर देन भी है और बीच में ग्रुप भी दे रही है, तो सबसे पहले ग्रुप बनाना होता है वापस। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले इसको पढ़ो, लेस देन 5, लेस देन 5 का मतलब 5 से कम, और 5 से कम में मतलब ये जो 5 है ना ये L2 हो गया, लेस देन के साथ L2 होता है, तो इधर 5 लिख देंगे L2, तो L1 क्या हो जाएगा 0। बन गया पहला ग्रुप, पहला ग्रुप आराम से बन जाएगा, है ना। लेस देन में L2 होता है तो L2 ले लिया, आगे अपने अपन फिर लास्ट ही लास्ट में चले जाओ, लास्ट ही लास्ट में एंड अबव, एंड अबव का मतलब होता है अधिक, मोर। तो मोर देन के साथ L1 होता है, ये L1 है, ये जैसे L2 था ना ये L1 है, L1 इधर लिखा जाता है, L2 कितना हो जाएगा 30। तो पहला ग्रुप J
0 से 5 है और लास्ट ग्रुप 30 से 35 है। हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको पूरा कर देना है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और देखो मैच हो गया 30 से। ग्रुप बनाना समझ में आया? पहला और आखिरी ग्रुप बनाओ, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक। अब आता है ये जो लिख रखा है ना, इसको समझना। ये दोनों लेस देन है, तो लेस देन के सामने CF होती है। ये ऐसा ग्रुप है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो जिसका इंटरवल ज्यादा है कंपेरेटिव, तो ये भी CF है। ये एंड अबोव यानी मोर देन है, ये भी CF है। 20 से 25 ये ग्रुप इधर है और ये ग्रुप इधर भी है, तो सेम ग्रुप हो जाए, इसका मतलब ये F है तो तुरंत ही इधर लिख दो, कोई नहीं। फिर ये दोनों मोर देन है, तो मोर देन है तो ये दोनों CF होंगे कंटीन्यूअस। तो ये बाइफिकेशन यानी ये जब हम डिवाइड कर लेंगे, एक साथ अलग अलग बांट ले, तो अब अपने को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी में ये दोनों लगातार CF है, तो पहली CF तो एज इट इज, जो छोटी संख्या है वो तो वापस लिख दी जाती है। ये जो बड़ी संख्या 20 है ना, इस 20 में से ये 7 घटाओ तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आती है। हो गया। इसी तरह से नीचे आ जाओ, नीचे सबसे छोटी, ये दोनों लगातार हैं, इनमें से छोटी संख्या तो वापस आ जाएगी 1, और ऊपर वाली कैसे आएगी, 5 में से 1 गया 4, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास केवल ये दो ही तो बचे हैं, ये है 15 एंड अबव, इसको समझें। 15 एंड अबव कहने का मतलब 15 और उससे सारे अधिक हैं, तो 15 ये रहा, और उससे सारे अधिक यानी 35। 15 से लेके 35 तक सारे, तो 15 से 35 यहां से लेके यहां तक सारों की टोटल वो कहता है 55 है। ठीक लिखा है ना, 15 एंड अबव, 15 और उससे अधिक कितने लोग हैं, 55 है। इसका मतलब यहां से यहां तक इन सभी की टोटल 55 है, तो उसमें से ये तो आ चुके हैं कितने, 20 और 4 24 और 1 25, 25 घटा दो तो यहां पे कितने आएंगे, 30। अब हो गया। 55 में से ये घटा दिए हमने 25, तो ऊपर वाली संख्या आ गई। इसी तरह से सेम ये होगा 5 से 15, ये रहा 5, ये रहा 15, तो इन दोनों का टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 38 है। उसमें से ऊपर 13 आ चुके हैं, तो नीचे कितना आ जाएंगे, 25। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये सवाल हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। मैंने कहा चैप्टर नंबर 7 में भी कराया है, 9 में भी कराया है, 10 में भी, 11 में भी। ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी आने के बाद में अब आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, ये 20 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको आप ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हमने कैलकुलेशन के लिए लिखा था। अब आप बनाओ CF, क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेट करना है Q1, Q3 और M, ये तीन चीजें ही कैलकुलेट करनी है। तो इन तीनों के लिए केवल एक ही कॉलम चाहिए होता है जिसका नाम है CF, और CF बनेगा 7, 7 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 में 13 जोड़ेंगे 20, 20 में 25 जोड़ेंगे 45, 45 में 30 जोड़ेंगे 75 में 20 जोड़ेंगे, तो 4 में 4 जोड़ेंगे और 100। हो गया। इतनी ही कैलकुलेशन होती है। अब CF आ गया ना, तो अपने को पहला कैलकुलेशन ले लेते हैं, मैं यहीं पे ले लेता हूँ Q1। तो Q1 कैलकुलेट करने के लिए पहले स्मॉल q1 लेना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 1। क्या होता है n डिवाइड बाय 4, क्वार्टाइल का मतलब चतुर्थक होता है, चतुर्थक का मतलब 4 भागों में बांटना, तो बट्टे में 4 रहेगा। n का मतलब है 100, 100 बट्टे 4 गुना 1 यानी आता है 25। ओके, ये 25, इसको CF में देखो, इससे जस्ट बड़ी CF कौन सी है, 20 से बड़ा हो गया और 45 से छोटा, तो इससे जस्ट बड़ी 45 हुई ना, इस पूरे को अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपके क्वार्टाइल ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाता है, क्वार्टाइल ग्रुप। इसमें ये जो 10 है ये L1 है, ये जो 25 है वो F है,
और इससे ऊपर ये जो सी एस है उसको हम कहते हैं सी। तीनों मार्किंग समझ में आती। जो मीडियन ग्रुप आया उसके आगे वाली संख्या L1, उसकी फ्रीक्वेंसी F और उसके ऊपर की जो सी एस है वो C कहलाती है। अब आप Q1 का मेन फॉर्मूला लिखेंगे L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q1 माइनस सी। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। तो L1 कितना है, ये रहा 10 प्लस इंटरवल कितने का है 5 का, फ्रीक्वेंसी है 25, स्मॉल q1 है 25 और C कितना है 20। इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, आंसर आएगा कैसे आया। 25 में से 20 गया 5, 5 को 5 से गुणा करिए 25, 25 में 25 का भाग दिया 1, 1 प्लस 10। किसी ने सही किया था तो फिर अब इसी तरीके से Q1 था ना, इसमें Q3 निकाला है तो जहां जहां पे 1 1 था वहां पे हर जगह पे 3 होते हुए चलेगा सब। तो Q3 यहां लिखता हूं मैं। Q3 के लिए पहले स्मॉल q3, इसका फॉर्मूला होता है n/4 गुणा 3, तो 100/4 गुणा 3 तो आता है 75। इससे जस्ट बड़ी CS देखनी है तो इससे जस्ट बड़ी में ये खुद ही है, आप इसको लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा और 95 लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये बात मैंने आपको पहले एक सवाल में प्रूव करके बताई थी ना। तो आपने कौन सा ग्रुप लिया बच्चों 75 डिस्क्रिप्शन लिया। तो इसमें हम ग्रुप ले रहे हैं ये ठीक है। ये क्यों लिया क्योंकि 75 है, इससे जस्ट बड़ी, तो इससे जस्ट बड़ी तो ये 75 खुद ही आ गया तो इसी को ले लिया, इसी को ले लिया तो ये L1 हो गया, ये F हो गया और इससे ऊपर वाला कौन हो गया C हो गया। सेम तरीका रहा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, आवाज नहीं करेगा। Q3 बराबर L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल q3 माइनस C। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, संख्या बोलना पड़ेगा। L1 है 15 प्लस 5/30, स्मॉल q3 75 माइनस C 45, आंसर 20। किस क्या है। अब अगला पार्ट Q3 हो गया। Q3 के बाद में अब अपने को लेना है M। मीडियन के लिए पहले स्मॉल m का फॉर्मूला, मीडियन दो भागों में बांटता है, ऐसे याद रखना है n/2, ठीक है ना TH, तो 100/2 यानी 50, 50 को CH में देखेंगे तो ये रहा 50 को CH में देखोगे तो 75 ही आ रहा है। 50 से जस्ट बड़ा कौन है 75, तो इसमें L1 F और C सारा वही है तो सॉल्व करें। M बराबर L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल m माइनस C। संख्या बोलना बेटा, L1 कितना है 15, इंटरवल 5, F 30, स्मॉल m 50 माइनस। आप देखिए इस पूरे में चेंज खाली ये चीज हो गई, बाकी सेम था है ना, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसमें 5 5 × 25 भाग दिया 15.83, ये आंसर दिया हुआ है। तीनों आंसर आ गए Q1 Q3 और M उसका, तो तीनों आंसर आ गए। तो अपने को अब लेना है JQ, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। ये पाउली का विषमता गुणांक का फॉर्मूला है जो आज हमने सीखा है। इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे तो इसमें सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा Q, ये क्या नाम है JQ इज इक्वल टू Q3 का कितना है 20 प्लस Q1 11 माइनस 2 इंटू 15.83, समझ में आती है सारे होते ना, अपॉन 20 माइनस 11, सॉल्व करें
माइनस का पॉइंट 0 है ना, 073 आगे 33 आ रहा है तो 3 को लिखते हो। तो ये आपका फाइनल आंसर इसमें आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इस पूरे चैप्टर में ये ही 2 सवाल पूछे जाते हैं, मैंने दोनों ही आज ही के दिन सिखा दिए हैं, है ना। पहले तो चलिए आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसको आपको पूरा करना है। इस असाइनमेंट में आपको JQ कैलकुलेट करना है और उसके सारे आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसे आप करके ट्राई जरूर करिएगा। पहले तो चलिए आप लोगों के लिए एक और असाइनमेंट को इसी चैप्टर से आपको कोएफिशिएंट ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो जरूर इसको